छत्तीस बिरादरी को समावेश नजर आता है आपको अपनी लिस्ट में, जहाँ जितनी कोशिश की गई? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को हमने प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। कुछ युवा भी हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को टिकट मिल गई, और हिसार में जयप्रकाश आपके पुराने साथी रहे, उनको टिकट मिल गई, और श्रुति का भी दावा था, लेकिन रावदान सिंह के तौर पर आपने एक अहीर कैंडिडेट को इस बार महेंद्रगढ़ भिवानी में उतारा है। सोनीपत में एक सतपाल ब्रह्मचारी के तौर पर, जो कि हरिद्वार से चुनाव लड़ते रहते थे, लेकिन अब उनका जो पूरा हरियाणा का कनेक्शन था उस हिसाब से सतपाल ब्रह्मचारी को उतारा गया है। शैलजा मैडम चुनाव लड़ रही हैं सिरसा से, और अंबाला से वरुण चौधरी हैं। बिल्कुल, सभी जो जो आपने नाम लिए हैं वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, और सब अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह से मजबूत हैं। जहाँ तक आपने कहा, सबसे पहले करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो NSUE का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इस समय प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको ये मौका दिया है कि युवाओं को मौका दिया है कि जो करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने के लिए, तो ये एक बहुत ही समझदारी का फैसला है, और निश्चित तौर से बहुत मजबूती के साथ में दिव्यांशु बुद्धि राजा वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री को पूरी कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि चुनाव में उनको हराने का काम करेंगे। ब्रजेंद्र, साथ ही आपने दूसरा नाम लिया जयप्रकाश जी का, ब्रजेंद्र जी का आपने नाम लिया। ब्रजेंद्र जी भी आए थे बीजेपी से छोड़ कर के, यहाँ कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, अपनी पुरानी पार्टी में आए थे। पुराना परिवार है, कांग्रेस का परिवार है, 40 साल उनके पिताजी ने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। अपने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है, प्रदेश में मंत्रियों के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। वो भी उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। उधर दूसरी तरफ जो जयप्रकाश जी थे, वो भी पुराने नेता हैं, 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, वो भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। तो उनको सोच समझ के पार्टी नेतृत्व ने सारा चीज़ को देख करके, क्योंकि टिकट तो एक को ही मिलनी थी, तो एक को उन्होंने टिकट जो फैसला किया वो जयप्रकाश जी को हक में फैसला किया। जयप्रकाश जी मैं समझता हूँ बहुत भारी वोटों से जीतेंगे, और ब्रजेंद्र जी का अभी वो पीछे राजनीति में आए हैं, उनका बहुत पूरा जीवन राजनीति में पड़ा है, आगे आने वाले समय में उनको और अधिक सम्मान पार्टी में मिलेगा। अभी 4 महीने बाद चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, वहाँ पर भी समायोजित किया जा सकता है, और भी कहीं अच्छी जगह पर समायोजित किया जा सकता है। फैसला तो लेना होता है। एक जो टिकट है जयप्रकाश जी के हक में फैसला किया है कांग्रेस नेतृत्व ने, वो निश्चित तौर से बहुत मजबूत प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव 100% वो वहाँ से चुनाव जीतेंगे। इसी प्रकार आपने श्रुति चौधरी के बारे में कहा, रावदान सिंह के बारे में कहा, वहाँ भी दोनों मजबूत उम्मीदवार थे। श्रुति भी वहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी हैं, रावदान सिंह भी 4 बार विधायक रहे हैं, और एक जो बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं रामविलास शर्मा जी को, उनको हरा करके हमेशा वो जीते हैं। तो उनका भी अपने पूरे प्रदेश के अंदर और अपने उस बेल्ट में उनका जनाधार है। उन दोनों को भी, दोनों अच्छे दावेदार थे, लेकिन जैसे मैंने कहा फैसला एक का होना था, तो उसमें फैसला रावदान सिंह का लिया। वो भी बहुत एक मजबूत उम्मीदवार हैं। श्रुति को भी मान सम्मान पूरा मिलेगा। इस समय वो वर्किंग प्रेसिडेंट वो हैं पार्टी के अंदर।